ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपने ASP.NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोडक्ट पे ऐड प्रोडक्ट पेज बना लिया था, प्रोडक्ट्स भी हमारे ऐड हो रहे थे। आज हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग अपना प्रोडक्ट पेज ओपन कर लेते हैं, इनको हम बंद करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट पेज। हमको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट aeromustechnology.com पे आकर अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लें और अपने पर डे के प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपलोड कर दें। देन फाइनली जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी ASP.NET पे। और अगर आपका काम अच्छा रहता है, आप मेहनत से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो हमारी कंपनी आपको कुछ गिफ्ट प्राइज भी प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को करें ताकि हम आपको सर्टिफाइड कर पाएँ। आइए देखते हैं यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, लिस्ट करने के लिए एक यहाँ पे टूल बॉक्स से एक टूल लेते हैं जो कि हमें मिलेगा डेटा में। यहाँ पे एक टूल है ग्रिड व्यू। अगर हम इसे यहाँ पे लें तो कुछ ये इस तरह से जनरेट होता है। अगर हम इसके डिज़ाइन व्यू में आए तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम्स हैं और कुछ ABCD फॉर्म में डेटा दिख रहा है, बट हमें अपने इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, देखिए चूज डेटा सोर्स। अभी हमारे पास कोई भी डेटा सोर्स नहीं है। आपको याद होगा हम कनेक्शन बनाते समय एक डेटा सोर्स का यूज किए थे, कुछ उसी टाइप का डेटा सोर्स हम ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। अगर हम यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स पे आए तो देखिए SQL डेटा बेस हमारे पास है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम SQL डेटा सोर्स 1 जनरेट होगा। आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसकी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। ओके करते हैं। तो अभी आपसे कनेक्शन स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो हमने ये कनेक्शन बना रखा है ना। अब कोई अगर याद हो तो हमने जब कनेक्शन बनाना सीखा था तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया था और हमने वहाँ पे न्यू कनेक्शन किया था। अभी हमारे पास ऑलरेडी कनेक्शन है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और न्यू करेंगे, नेक्स्ट। अब हमको कौन सी टेबल चाहिए? प्रोडक्ट्स की। फील्ड्स अभी के लिए हम सारे ले लेते हैं, बाद में इसे हम कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा सारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो, तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम प्रोडक्ट ये क्वेरी हमारी बनेगी और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, है ना। इसको हम फिनिश करते हैं तो आप देखिए कुछ टेबल इस तरह से चेंज हो गए। और हम डेटा सोर्स में देखेंगे तो कुछ कोड जनरेट हुआ है, हम अभी इसको भी समझेंगे। आइए पहले हम देखते हैं ये जो हमारा ग्रिड व्यू है ना, कुछ इस टाइप का। फ्रेंड्स, अगर हम इसको अभी रन कराएं तो आप देखेंगे कि हमारे टेबल से डेटा यहाँ पे आएगा। वेट करते हैं रन करने का और लॉगिन करते हैं। प्रोडक्ट पे आते हैं तो आप देखिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इमेज नहीं आ रहे। अभी हम लोग इमेज व्यू वगैरह यूज करेंगे तो हमारी इमेजेस भी आएंगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा अगर हम इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होता है। हम अगर यहाँ पे आए, ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन हमारे पास मिलता है, यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए। कुछ इस तरह से आ सकता है, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसे भी। आप जैसा डिज़ाइन रखना चाहें, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं और इसको कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रिड व्यू के फुल डीप नॉलेज चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, जहाँ पे जाकर आप स्पेशली ग्रिड व्यू के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जान सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को बेसिकली जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग ग्रिड व्यू की सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करें। बट बिल्कुल डीप नॉलेज में आपको जानना है तो आप आई बटन पे जाके सीख सकते हैं ग्रिड व्यू के बारे में। तो हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आ चुका है। और अगर हम अभी इसको रन करें तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो गया। अब फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का इमेज आए, है ना, देन प्रोडक्ट का नेम आए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आए, फुल डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट आए, डिस्काउंट आए, स्टेटस और यहाँ पे स्टॉक आ जाए, देन उसका डेट हमें नहीं चाहिए, डेट भी नहीं चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, इसको सीक्वेंस में हम कर सकते हैं सिंपली। अगर यहाँ पे आए सोर्स में तो आप देखिए ये कोड जो है ना, डेटा बाइंड फील्ड है ना, बाउंड फील्ड्स। आप अगर इसको आईडी आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो हम हटा सकते हैं इसको सिंपली यहाँ से। जैसे ही आप हटाएंगे, यहाँ से जो पहला आईडी है वो हट जाएगा, आप देखिए वो हट गया। इसी तरह आप अगर इनके सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा पहले हमको थंबनेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे थंबनेल को रख देंगे। फिर हमारा प्रोडक्ट नेम आएगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हमें फुल डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा पेज है, फुल डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होगा, तो हम यहाँ सिंगल पे नहीं, जब हम पर्टिकुलर यहाँ पे व्यू करेंगे ना प्रोडक्ट को, उस टाइम पे बनाएंगे फुल डिस्क्रिप्शन या इस प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन। व्यू का एक बटन यहाँ पे लगाया जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हटा दिया, कॉस्ट रखते हैं, डिस्काउंट रखते हैं, इमेज नहीं चाहिए, इमेज को भी हम लोग बाद में देखेंगे। स्टेटस रहने देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें स्टॉक ले लेते हैं, REG डेट हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। मैं चाहता हूँ ये हमें यहाँ पे शो हो, तो हम इस तरह से बना लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये छोटा हो गया है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से वर्क करता है, अपने आप रिसाइज होता है। बट अगर आप यहाँ पे आके ग्रिड व्यू में विड्थ 100% कर दें तो ये कम्प्लीटली फुल स्क्रीन पे रन करेगा, जितना इसको स्पेस मिलेगा। आप देखिए, अब जी इतना बड़ा हमारा बॉडी था तो उस पे ये वर्क कर रहा है ना। अब क्या करते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी इमेजेस शो। फर्स्ट वाले पे एम्प्टी है, लेकिन इस पे हमारी इमेजेस आनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दो तरीके होते हैं अपने डेटा को डिस्प्ले कराने का। एक होता है बाउंड फील्ड, एक होता है एडिट फील्ड, जो कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे बनाते हैं एक आइटम टेम्पलेट। क्या बनाते हैं, टेम्पलेट फील्ड बनाते हैं। ये क्या करेगा,
कस्टमाइज वे में हमें देगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट टेम्पलेट फील्ड में हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रोज को। वो कैसे? टेम्पलेट फील्ड में दो चीज़ें देती हैं, हेडर टेम्पलेट, कई चीज़ें होती हैं, हेडर, आइटम और फुटर, तीनों चीज़ हम यूज कर सकते हैं। हेडर दैट मीन्स जो हमारे हेड पे है, और ये आइटम होते हैं। नीचे हम फुटर्स भी ले आ सकते हैं, कि कभी कभी आप देखते हैं ना कि टोटल कॉस्ट को काउंट करके यहाँ पे नीचे शो कराया जा रहा है, तो वो चीज़ें भी हम लोग ला सकते हैं, बट अभी हमें नहीं ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें लाते हैं, हेडर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं हेडर टेम्पलेट, देखिए इस तरह से। अब हेडर टेम्पलेट में आप चाहें तो यहाँ से लेबल ले सकते हैं, लेबल, और इसका नाम आप रख सकते हैं थंबनेल या इमेज, है ना, प्रोडक्ट की मेन इमेज हो गई है। और इसके अंदर हम लेते हैं आइटम टेम्पलेट, जो हमारी रो बाई रो आएंगी। तो आइटम स्टाइल नहीं, आइटम टेम्पलेट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी अपने कंट्रोल्स ले सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे हम टेम्पलेट अपने यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें इमेज चाहिए ना, तो हम एक इमेज लेंगे। अब यहाँ पे हमें इमेज यूआरएल पास करना है, तो इमेज यूआरएल इक्वल टू क्या, कैसे हम यहाँ पे लेंगे? पहले तो हमारा अगर बेस यूआरएल देखें तो क्या है, मैं यहाँ पे हम सिंगल कोट्स को हटा, डबल कोट्स को हटा के सिंगल कोट्स कर दे रहे हैं। और अगर आप बेस यूआरएल देखें तो कुछ हमारा ऐसे बनता है ना, इमेज स्लैश, देखिए ये हमारा इमेज है, इसके अंदर हमारे इमेजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सर्वर से कैसे कनेक्ट करें? सर्वर का डेटा इसके आगे आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक तरीका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से परसेंटाइल और हैश, तो देखिए एक एसपी टैग बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें eval फंक्शन, eval, तो ये हमारे डेटाबेस के फील्ड्स को रीड करता है इस तरह से। और यहाँ पे हम अब अपने डेटाबेस का फील्ड का नाम पास कर सकते हैं। और इसके आगे हमें अपने बेस यूआरएल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं इस तरह से, वेट, इस तरह से, है ना। और अपने यहाँ पे हम लोग फील्ड का नाम दे देते हैं। अब ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और ये जो इमेज है बहुत बड़ी आ सकती है, इसलिए इसका हाइट हम लोग फिक्स कर देते हैं कि भाई 50 px से ज़्यादा ना आए, है ना। तो आइए देखते हैं इसको रन करा के क्या होता है। लॉगिन करते हैं, प्रोडक्ट, आप देखिए ये हमारी इमेज आ रही है। बाकी इमेजेज डिलीट हो गई होंगी, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, बट हमारी इमेज आ रही है ना। ठीक है, तो हमारी कॉस्टिंग हेडर आई थिंक थोड़ा सा सेंटर में जा रहा है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट में कर सकते हैं क्या? यहाँ पे आई थिंक ये देखिए हेडर स्टाइल है, तो फॉन्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अगर हम लेफ्ट कर दें तो आई थिंक ये सही हो जाना चाहिए। यस,
आपने देखा कि ये सारे अब लेफ्ट में आ गए। तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अभी हमारे पास ये इमेजेस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2-3 आइकन हो, जैसे एडिट का और डिलीट का। अगर हम इस रो को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम डिलीट कर सकें, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे बाउंड फील्ड है ना, इनके नाम थोड़ा सा आप कस्टमाइज करना चाहें तो इमेज हमने आइटम टेम्पलेट से लिया था तो हमने सही लिख दिया, बट आप इनके नेम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेम आ रहा है। आप देखिए यहाँ बाउंड फील्ड में हेडर टेक्स्ट होता है, इसको आप अगर रीनेम करें, पी कैपिटल कर दिया मैंने और नेम, ठीक है। मेन इसकी जो प्रॉपर्टी है डेटा फील्ड, ये आपका एग्जैक्ट होना चाहिए आपके डेटाबेस के नेम से। और यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, देन इसको कॉस्ट, ये है डिस्क्रिप्शन, ये है स्टॉक और ये है स्टेटस। तो आप देखिए ये चेंज हो जाएगा, है ना। अब आई थिंक ये ठीक है। और अभी क्या करना है हमें, आप चाहें तो इनको भी इसी तरह बना सकते हैं, बट हमें ज़रूरी नहीं लग रहा है तो रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हमको एक और फील्ड चाहिए, जैसे ये हमारा स्टेटस है, एक्टिव है, इसी के साथ अगर हमें बटन्स लगाने हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं। सिंपल, हम चाहें तो जैसे यहाँ पे हमने ना टेम्पलेट फील्ड लिया है, वैसे यहाँ भी एक टेम्पलेट फील्ड बना लें और इसका नाम दे देते हैं स्टेटस। और यहाँ पे हम लोग एक लेवल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा एक लेवल है तो इसका भी एक लेवल दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स परसेंटाइल एंड हैश, अब ये सी शार्प कोड में चेंज हो जाएगा। और आप सिंपली इवल का यूज करें और यहाँ पे अगर हम स्टेटस फील्ड को यहाँ पे रख दें, सॉरी ये है हमारा नाम, ये, और इसको हटा दें तो भी आप देखेंगे आपको सेम दिखेगा, है ना। बट हमने अब इसे अपना कस्टम तरीके से बनाया है। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे 2 बटन्स हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लिंक बटन, यूज कर सकते हैं विथ आइकन। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे 2 लिंक बटन लेते हैं, एक और ये दूसरा, ये एडिट के लिए, ये अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आइकन यूज करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ई और ये डी तो आपको दिखेगा कुछ ई और डी बटन आ जाएंगे, बट हम ई और डी की जगह आइकन चाहते हैं, ठीक है। देखिए ई और डी आए हैं, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मैं आइकन्स चाहता हूँ। तो आइकन के लिए फ्रेंड्स, आप एक फाफा क्लास होती है, मैं इसको यूज करना आपको बताता हूँ बहुत शार्ट तरीके से, W3 स्कूल कुछ ऐसा आप सर्च करें तो आपको ये लिंक मिलेगा। यहाँ पे आपको, आप किसी को भी ट्राई कर लें, फिर मैं आपको आगे यूज करना बताता हूँ। यहाँ पे एक लिंक मिलती है CSS की, इस लिंक को आप अपने मास्टर पेज पे कनेक्ट कर लें। तो इससे क्या होगा, आप अपने पूरे प्रोजेक्ट पे कहीं भी इनकी क्लासेस की आइकन, इनकी क्लास को यूज करके आइकन लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडिट का आइकन चाहिए, है ना। तो आइए हम यहाँ पे सर्च करते हैं
एडिट आइकन का कोड हमें चाहिए होगा, क्लास चाहिए होगी बेसिकली। ओके, ये FAS क्लास नहीं चाहिए, फाफा डिलीट है, पेंशन है, आई थिंक ये होगा। कुछ ये हमको चाहिए था। तो देखिए ये इसका कोड है। अगर हम इस पूरे के पूरे सेक्शन को ही कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, आई के अंदर एरिया हिडन ट्रू आप रखना चाहें तो रख लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और आइकन, पहले हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं कि क्या हुआ। अब देखिए एक यहाँ पे आइकन आ गया है ना, ठीक है। इसी तरह हम एक दूसरा आइकन यूज करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, देन क्लास हम चेंज कर लेंगे। और हमको अभी दिखा था ये फाफा डिलीट यूज करना चाहता हूँ मैं, ट्रैश आएगा और इसका कोड है फाफा ट्रैश। तो हम इसकी जगह पे ये क्लास कर दें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक डिलीट का अपडेट का आइकन आ गया है। थोड़ा सा इनका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कुछ भी कर लें, मैं यहाँ पे ए का कलर ही चेंज कर देता हूँ। कलर आई थिंक क्या अच्छा लगेगा, ये ब्लू तो था ही नहीं, देखते हैं। एक जो हमें डिलीट करना है उसको रेड करते हैं, डॉट डिलीट, और इसका कलर हम कर देते हैं हैश रेड, बट डार्क रेड या कुछ रखते हैं, आई थिंक ऐसा, ठीक है। देन इसको क्लोज कुछ इस तरह से बना लेते हैं। और जो हमें एडिट करना है, एडिट, इसका भी हमें कोई कलर देखना पड़ेगा, आई थिंक ग्रीन ठीक रहेगा या पर्पल, चलिए। तो ये जो हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई थी ना, ये लिंक बटन के कलर को यहाँ पे क्लास दे देते हैं, CSS क्लास इक्वल टू, ये डिलीट का नहीं था, यहाँ पे एडिट रखेंगे और ये है CSS क्लास to delete, what happens यार, हम भी क्या करते रहते हैं। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, ये सही हो जाता है। आई देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है ना, और अब ये ठीक भी लग रहा है आई थिंक। इस तरह से थोड़ा सा इसकी विड्थ को हम फिक्स कर देते हैं ताकि एक्सपैंड ना हो पाए। तो हेडर विड्थ फुटर स्टाइल हेडर स्टाइल विड्थ इक्वल टू, देखें 100 px पे क्या होता है, ये आई थिंक ठीक है ना। अब ये सही है। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे क्लिक हो तो ये डिलीट हो जाए, और इस पे क्लिक हो तो कुछ ओपन हो, इस पे क्लिक हो तो ये डिलीट हो जाए, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, इजी है।
आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। हम लोग एक इवेंट बनाते हैं जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको डिलीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट इनएक्टिव है तो हम चाहते हैं इस पूरी रो का कलर रेड हो जाए या कुछ डिफरेंट शो करे। तो उसके लिए हम पहले एक प्रोडक्ट को इनएक्टिव करते हैं। प्रोडक्ट में आते हैं, एडिट पे आते हैं, इसकी स्टेटस को इनएक्टिव करते हैं, इनएक्टिव। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये इनएक्टिव है बट डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट हमें करना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट बनाते हैं यहाँ पे ग्रिड व्यू पे, ऑन और रो कमांड। एक रो कमांड क्रिएट करते हैं जो कि कुछ इस तरह, यहाँ पे आप देखेंगे एक इवेंट क्रिएट हो जाता है ना। फिर हमें क्या करना है, ऑन रो कमांड या ऑन रो डेटा बाउंड। फ्रेंड एक्चुअली में ये जो है ना, रो कमांड भी हमें यूज करना है, बट हमें कलर चेंज करने के लिए ऑन रो डेटा बाउंड कमांड यूज करना है। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। उसको हम लोग यूज करते हैं डेटा को अपडेट कराने के लिए या डिलीट कराने के लिए। और ऑन रो डेटा बाउंड पे, यानी कि जब ये डेटा बाउंड हो रहे होंगे उस समय हमारा ये कमांड रन करता है। तो आइए देखते हैं हमें इस पे क्या करना है ताकि हम अपनी रो का कलर चेंज कर सकें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये रो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ई डॉट, ई मतलब ये इवेंट, ठीक है, रो डॉट रो टाइप, ये इक्वल टू होना चाहिए डेटा कंट्रोल रो टाइप डॉट डेटा रो के, यानी कि ये एक रो हो, हेडर फुटर ना होना चाहिए। ये अब हमें ये देगा केवल रो। अब हमें क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स, एक और चीज़ करते हैं, ये जो लेवल की आईडीज है ना, इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 2 और इसका 3 रखते हैं। तो अभी लेवल 3 में स्टेटस है। अगर हम यहाँ पे लेवल 3 को रीड कर पाएँ तो रीड कर लेंगे कैसे, हम यहाँ पे एक लेवल, कस्टम लेवल बनाते हैं, लेवल 3 के ही नाम से बना लेते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अपने उधर जो डिजाइन पे लेवल है उसको इस तरफ C# में लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास ये लेवल आएगा और जो हमारे पास ई डॉट रोज है उसमें हम फाइंड करेंगे कंट्रोल, कौन सा, लेवल 3। प्लीज इसे समझिएगा, हम इस ई डॉट रोज में फाइंड कर रहे हैं लेवल 3 के कंट्रोल को, जो कि ये है। अगर ये मिलेगा तो इसको हम एक
न्यू लेवल में लोड कर लेंगे और इसके टेक्स्ट को चेक करेंगे इनएक्टिव तो नहीं है। इफ लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या इनएक्टिव, अगर ये है तो हमें इस रो का कलर चेंज कर देना है। तो हमने क्या किया, इनएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे ई डॉट रो, जो भी ये रो है उसका भाई आप क्या करो, बैक कलर सेट कर दो कुछ, जैसे हमने भी लेवल का किया था। वो हो जाएगा सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर ट्रांसफॉर्म, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट। फ्रेंड्स आप यहाँ पे मैं हैश कोड यूज करने जा रहा हूँ ताकि आप वो भी देख लें कि अगर आपको कलर के कोड्स के थ्रू इनका कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। कलर ट्रांसलेटर यूज करिए और डॉट फ्रॉम HTML सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे आप अपना हैश कोड पास कर सकते हैं। हैश हम अभी एक कलर ले रहे हैं F आई थिंक 2D9 ऐसा कुछ था, 6 डिजिट का होता है तो 336। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये बनाया कि अगर इसका लेवल में इनएक्टिव आता है तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए था। ये देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है। ये एरर क्यों आई, वेट अ सेकंड, admin SB does not contain। ओके फ्रेंड्स हमें इसको रीरन कराना पड़ेगा आई थिंक। क्योंकि ये इफेक्टेड नहीं होता है अगर हम इसको रन नहीं कराते हैं तो। ठीक है, आप देख रहे हैं अब इसका कलर चेंज हो गया है ना। यही हमें करना था कि जब भी आप किसी और को हम इनएक्टिव करके दिखाते हैं, आपको ये इनएक्टिव है, आइए इसको अब इनएक्टिव कर देते हैं तो क्या होगा, इसका भी कलर चेंज हो गया और ये इनएक्टिव हो गया। अब हम बनाते हैं डिलीट का स्टेटमेंट कि हम किसी को डिलीट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स डिलीट करने के लिए हमें ये रो कमांड ऑलरेडी दे चुके हैं, बट यहाँ पे हमें रीड करने के लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हो सकते हैं कि हमें कभी एडिट करना है, डिलीट करना है या वटेवर कुछ भी और करना है। तो हम क्या करते हैं, एक कमांड नेम यहाँ पे पास कर देते हैं और उसी कमांड नेम के अकॉर्डिंग हम लोग बैकएंड में कोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक कमांड नेम पास करते हैं इस तरह से और इसका नाम देते हैं डिलीट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डिलीट यूज कर लिए और हमें एडिट में नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम एडिट में तो डायरेक्ट दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी हम डिलीट को देखते हैं। तो एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम जिस रो पे क्लिक किए उसकी आईडी क्या है ना, उसकी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें एक कमांड आर्गुमेंट भी लेना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं इनका यूज कैसे करना है। कमांड आर्गुमेंट बनाएंगे और इसमें हम अपने आईडी को रिसीव कर लेंगे। हैश जैसे हमने ये स्टेटस लिया है, ऐसे ही कमांड आर्गुमेंट में
आईडी ले लेते हैं। तो हमको क्या होगा कि जब भी हम एडिट कमांड को एक्सेस करेंगे तो हमको इस रो की आईडी कमांड आर्गुमेंट से मिल जाएगी। आइए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल, जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा इफ ई डॉट कमांड नेम। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कितने भी कमांड बना सकते हैं। इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं, है ना। अब क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे कमांड नेम। इफ कमांड नेम डिलीट, अगर ये कमांड नेम है तो फिर आप ये चलो, अदरवाइज और भी हमारे कमांड होंगे तो इस तरह से हम कंडीशंस बना लेंगे। अब क्या करना है, हमको आईडी चाहिए ना कि किस आईडी को डिलीट करना है। तो हम अगर एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू ई डॉट, कहाँ पे आईडी रखी थी, कमांड आर्गुमेंट में। तो आप देखिए ये हमें कमांड आर्गुमेंट मिल रहा है और इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देखिए हमने जो वहाँ पे आईडी कमांड आर्गुमेंट में इसीलिए यहाँ पे रखा था ताकि हम इसको बाद में रीड कर सकें। बस इसका यूज करके आप जानते हैं हम डिलीट की क्वेरी यूज करेंगे और हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बट डिलीट करने का एक तरीका तो ये है कि आप जैसे अभी तक क्वेरीज बनाते रहे हैं वैसे ही बनाएं और इसे डिलीट करें। बट मैं आपको यहाँ पे, चूँकि हमारे पास एक डेटा सोर्स यूज है और डेटा सोर्स अपने आप में देखिए क्वेरीज को रखता है। यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे सेलेक्ट कमांड है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम डिलीट कमांड्स भी यूज कर सकते हैं, है ना, डिलीट कमांड। तो क्यों ना इसको हम इसी डेटा सोर्स को यूज कर लें और डेटा को डिलीट कर लेते हैं। तो हमारे बहुत सारे चीज़ें बच जाएंगी, जैसे हमको यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वो सब हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम इस डेटा सोर्स 1 को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके थ्रू कैसे डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें आईडी मिल गई है ना, हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स 1 डॉट अपडेट कमांड क्रिएट करेंगे। अपडेट कमांड इक्वल टू, फ्रेंड्स कमांड में हम क्या देते हैं, अपनी क्वेरी पास करते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपनी क्वेरी क्रिएट करनी है लेकिन डिलीट के लिए। तो अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा अपडेट कमांड नहीं बल्कि डॉट डिलीट कमांड। देखिए अब डिलीट कमांड में क्या होगा, डिलीट, ये क्वेरी अभी हमने आपको बताई नहीं थी, फर्स्ट टाइम है और हमें यहाँ पे बताना पड़ रहा है डिलीट फ्रॉम टेबल। तो टेबल आपकी कौन सी है, प्रोडक्ट की। ओके, रीनेम, कॉपी, आते हैं हम लोग यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल। डिलीट फ्रॉम टेबल, बट वेयर, कौन सी टेबल, वेयर आईडी इक्वल टू, आपको मैंने कहा था ना आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ भी हम पैरामीटर यूज करेंगे, डोंट वरी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमने एक क्वेरी बना दी और उसके डिलीट कमांड में पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस इस डेटा सोर्स को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई अब आप डिलीट करो। तो हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स 1 डॉट डिलीटेड, यस, ये फंक्शन कॉल कर देंगे, डिलीटेड, या अब डिलीटेड नहीं बल्कि डिलीट होगा, आई थिंक डिलीट, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इस डेटा को डिलीट कर देगा। बस हो गया। और अभी हमें क्या करना है अपने ग्रिड व्यू में, क्योंकि हमारा ग्रिड व्यू में जो डेटा है उसको अपडेट भी करना है। तो सिंपली ये जो हमारे पास ग्रिड व्यू 1 है ना, उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक तरीका होता है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। अगर आप डेटा बाइंड कर देते हैं तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिफ्रेश कर देगा। जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा रिफ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ हमको करनी थी। और आइए अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करके टेस्ट करते हैं क्या हमारा डेटा डिलीट हो रहा है और ग्रिड व्यू रिफ्रेश भी हो रहा है। वेट करते हैं, जस्ट लॉगिन करते हैं। और ये लॉगिन हो गया। प्रोडक्ट पे आते हैं, हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले। पहले डेटा को डिलीट करते हैं। आप देखिए बिल्कुल सही है, डिलीट हो गया हमारा डेटा। कैसे हुआ? हमने डेटा सोर्स का यूज किया फ्रेंड्स। आप अभी कंफ्यूज ना हो, आपको ग्रिड व्यू के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। और डोंट वरी, हम यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, बिल्कुल आप अभी परेशान ना हो। सिंपल, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है ना, इसी कनेक्शन का हमने यूज कर लिया। डेटा सोर्स 1 का यूज करके एक डिलीट कमांड पास किया। वेयर आईडी थी, आईडी पास कर दिया बस। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई इस कमांड को यूज करके आप डिलीट कर दो। और अगर हम देखिए ग्रिड व्यू को रिफ्रेश ना करते, डेटा बाइंड ना करते, तो क्या होता? तो डिलीट तो हो जाता फ्रेंड्स, बट हमें पेज जब हम रिफ्रेश करते ना तब पता चलता कि कुछ डेटा डिलीट हुआ है। ठीक है, जैसे हम अगर इसको भी डिलीट करें, इनएक्टिव वाले को, तो ये डिलीट, आई थिंक यहाँ पे पेज, अच्छा ये पेज रिलोड हो गया ना, इसलिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पेज रिलोड भी ना हो, तो उस कंडीशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको रखते हैं। इसका मेन एम यही है कि ये ग्रिड व्यू को रिफ्रेश करता है। ठीक है, हम आगे दिखाएंगे आपको जब हम विदाउट रीलोडिंग के कुछ काम करेंगे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये हम बना लिए हैं, हमारा डेटा शो हो रहा है और उसको हम डिलीट भी कर पा रहे हैं। आइए हम देखते हैं एडिट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स एडिट करने के लिए हम लोग एक न्यू पेज बनाते हैं, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, और अब इसको नाम देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। मास्टर पेज सेलेक्ट करते हैं एडमिन का, और यहाँ पे एक पेज जनरेट हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ नाम भी दे सकते हैं, हम अभी सिंपल दे देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। आते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने लिंक बटन बनाया था, इससे सिंपल हम पोस्ट बैक यूआरएल दे सकते हैं। तो पोस्ट बैक यूआरएल इक्वल टू एडमिन में कौन सा है, अपडेट प्रोडक्ट डॉट ASPX, ये पेज है हमारा। यहाँ पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे। और आइए देखते हैं अगर हम कर पाते हैं तो। प्रोडक्ट एडिट, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस पेज पे आ रहे हैं। और फ्रेंड्स आज आई थिंक टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल को लोड करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Keep learning and please like, share and subscribe.